आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जवाहर नवोदय का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे हम जैसे ही हमारी यूट्यूब चैनल पे जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें हमारे पीसी या लैपटॉप में कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च बार में जाके टाइप करना है navodaya.nic.in और इस वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कीबोर्ड में से एंटर की प्रेस कर देना है। तो हम जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे वैसे ही एक न्यू विंडो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। अब वेबसाइट का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। एज यू कैन सी यहाँ पे एक लिंक है जहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30/11/2021। अब सिंपली हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है। हमने जैसे ही इस लिंक पे क्लिक किया वैसे ही हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमें सिंपली ये जो लिंक है क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। अब हमें यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ में एक ऑफलाइन सर्टिफिकेट भी भरना है और उस सर्टिफिकेट को हमें ऑफलाइन भरने के बाद उसे ऑनलाइन अपलोड भी करना है। तो यहाँ पे हमें दो प्रोसेस करनी है, एक ऑफलाइन सर्टिफिकेट भी भरना है और ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है। और उस सर्टिफिकेट को हमें कैसे डाउनलोड करना है और उसे ऑफलाइन कैसे भरना है उसकी प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। उससे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि आप जैसे कि आपके स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल के लिस्ट में आप ओबीसी कैटेगरी में ही आते हैं। सेंट्रल के लिस्ट में अगर आपकी कैटेगरी जनरल में आती है तो आपको आपका फॉर्म ऑनलाइन जनरल कैटेगरी में भरना होगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करने के लिए कुछ इमेज चाहिए, वो कौन कौन सी इमेज है हमें वो देख लेना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स की सिग्नेचर की इमेज चाहिए और उसकी साइज चाहिए 10 to 100 KB। कैंडिडेट सिग्नेचर्स मतलब स्टूडेंट की सिग्नेचर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेरेंट्स की सिग्नेचर, तो पेरेंट्स की सिग्नेचर की इमेज भी 10 to 100 KB होनी चाहिए। एंड थर्ड वन कैंडिडेट्स फ़ोटो, और फोटो की साइज़ भी 10 to 100 KB होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक ऑफलाइन सर्टिफिकेट भी आपको फिलअप करना है, तो वो सर्टिफिकेट फिलअप हो जाने के बाद आपको उसकी एक इमेज ले लेनी है, उसकी एक फ़ोटो ले लेनी है। वो फ़ोटो ले लेने के बाद आपको उसको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना है। उसकी इमेज की साइज़ होनी चाहिए 50 to 300 KB। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए रेडी रखने हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, इसी पेज पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी दिया गया है। अब जैसे कि मैंने बताया था हमें एक ऑफलाइन सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना है, तो अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लिंक है सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो सिंपली हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है। हम जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 सर्टिफिकेट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें ये सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके इसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है। अब ये फॉर्म को ऑफलाइन कैसे भरना है इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन आपको ऑफलाइन फॉर्म की दिखेगी। यहाँ पे स्टूडेंट की फ़ोटो लगा देनी है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे ये सेकेंड, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम देना है क्योंकि यहाँ पे मांगा हुआ है नेम ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे हम स्कूल का नाम लिख देंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में स्टूडेंट का नाम लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे फादर नेम एंड सेकेंड मदर नेम। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे फादर का नाम एंड यहाँ पे मदर का नाम। अब यहाँ पे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और इसके बाद वो बर्थ डेट को आपको यहाँ पे इन वर्ड मतलब
शब्दों में लिख देना है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे बर्थ डेट लिखी 2/8/2016, तो उसे हम यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे 2 अगस्त AUGUST अगस्त, और 2016 को शब्दों में लिखेंगे 2016। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है। अब आपको यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, बॉय या गर्ल। अब उसके बाद हम कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जनरल, SC ST OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आपको आपकी डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। डिसेबिलिटी मतलब आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं, एंड विजुअली अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड हियरिंग, अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको ये ऑप्शन स्किप कर देना है। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आपके शरीर में कोई भी तिल है या कट का निशान है, कुछ भी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दे देना है। अब यहाँ पे आपको नेशनलिटी एंड रिलीजियन, ये दोनों भी यहाँ पे लिख देना है। एंड नेक्स्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको एग्ज़ाम जिस लैंग्वेज में देनी है वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको लिख देनी है। एंड पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे आपको क्लास 3, 4 एंड 5 की पूरी डिटेल दे देनी है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है नेम ऑफ स्कूल 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पे क्लास 3 के ऑप्शन में आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है। क्लास 4 में भी आपको वही करना है एंड क्लास 5 में भी। तो क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल का यहाँ पे नाम आपको लिख देना है। अब यहाँ पे स्कूल लोकेशन, तो आपकी स्कूल जिस लोकेशन में आती है उस लोकेशन का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। अब मंथ एंड ईयर ज्वाइनिंग, तो आपने क्लास 3 किस मंथ एंड ईयर में ज्वाइन किया था वो यहाँ पे आपको लिख देना है। क्लास 4 में भी लिखना है एंड क्लास 5 में भी लिखना है। अब मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, अब यहाँ पे आपने कौन से मंथ एंड ईयर में पास आउट किया है वो यहाँ पे आपको मंथ एंड ईयर लिख देना है। अब नेम ऑफ द ब्लॉक, तो आपकी स्कूल कौन से ब्लॉक में आती है वो ब्लॉक यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी स्कूल कौन से ब्लॉक में आती है, कौन से लोकेशन में आती है, तो आप स्कूल से पूछ के भी लिख सकते हैं। अब नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो आपकी स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट में आती है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लास 3, 4 एंड 5 में लिखनी है और स्कूल की ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी स्कूल कौन से लोकेशन में आती है, कौन से ब्लॉक में आती है, तो आप स्कूल से भी पूछ के यहाँ पे लिख सकते हैं, पर फॉर्म भरने में बिल्कुल भी गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। अब यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे स्टूडेंट की सिग्नेचर कर देनी है। एंड नेक्स्ट सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, तो यहाँ पे पेरेंट्स की सिग्नेचर कर देनी है। बस यहाँ पे ये फॉर्म भरने की प्रोसेस फिनिश होती है। अब इस सर्टिफिकेट को हमें स्कैन कर लेना है और साइज़ का खास ध्यान रखना है कि इमेज साइज़ 50 to 300 KB साइज़ की ही होनी चाहिए। अब इस सर्टिफिकेट को हम अभी साइड में रख देते हैं। अब हम वापस इसी पेज में आ जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी सर्टिफिकेट की तरह बहुत ही ईजी है। यहीं से हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था। अब हमें ड्रॉप डाउन करके नीचे आ जाना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक सिंपल सा फॉर्म है। अब इसे हमें ऑनलाइन फिलअप कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट 2021 में 5th में जिस स्टेट में पढ़ रहा है वो स्टेट यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट, अब जैसे कि स्टूडेंट 2021 में स्टैंडर्ड 5th में जिस डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ से हमें ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे उस स्कूल का नाम टाइप कर देना है जिस स्कूल में स्टूडेंट 2021 में स्टैंडर्ड 5th में अभी पढ़ रहा है। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट का नाम टाइप कर देना है। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट का मोबाइल नंबर टाइप कर देना है एंड यहाँ पे स्टूडेंट की बर्थ डेट। अब यहाँ से हमें स्टूडेंट का मेल आईडी टाइप कर देना है, और अगर यहाँ पे स्टूडेंट का मेल आईडी नहीं है तो हम पेरेंट्स का मेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मदर नेम टाइप कर देना है और यहाँ पे फादर नेम टाइप कर देना है। अब नेक्स्ट, नेम ऑफ द गार्जियन, मीन्स आप किसी रिलेटिव के यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे कि मामा, चाचा, ताऊ, किसी के यहाँ रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे उनकी डिटेल देनी है।
अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडियन आ जाएगा। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पे आपके शरीर पे जो भी निशान है, जैसे कि तिल का निशान है या आपके शरीर पे कोई कट का निशान है, जो भी है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ऑफलाइन सर्टिफिकेट में भी आइडेंटिफिकेशन का मार्क फिलअप किया है, तो आपने ऑफलाइन सर्टिफिकेट में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क फिलअप किया है वही आइडेंटिफिकेशन मार्क आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अब आपको यहाँ से स्टूडेंट का जेंडर मेल फीमेल जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से हमें स्टूडेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, तो स्टूडेंट जो भी कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा। तो बी केयरफुल, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करते हुए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वही लैंग्वेज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट, डिसेबिलिटी। अब अगर यहाँ पे स्टूडेंट हैंडीकैप है या फिर देखने में प्रॉब्लम है या फिर सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट में इन तीनों में से जो भी डिसेबिलिटी है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर स्टूडेंट को कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो हम यहाँ पे नन सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर स्टूडेंट को कोई भी डिसेबिलिटी है और इन तीनों में से ऑप्शन कोई भी एक सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आपको रिलीजियन सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे रिलीजन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप उन ऑप्शन में से नहीं आते हैं और अगर इन ऑप्शन के अलावा और कोई रिलीजन है तो यहाँ पे वो लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है। आधार कार्ड ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पेरेंट्स की एनुअल इनकम दे देनी है। अब नेक्स्ट, कम्युनिकेशन डिटेल, मीन्स आपका पोस्टल एड्रेस यहाँ पे देना है। अगर ये लोग एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी लेटर वगैरह कुछ भी आपको भेजते हैं तो आपको कौन से एड्रेस पे वो भेजेंगे वो एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और इसी एड्रेस को आपको दोबारा यहाँ पे टाइप करना है। अब आपको यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ब्लॉक और यहाँ पे हम पिन कोड टाइप कर देंगे। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो लैंडलाइन नंबर की डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, और अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर नहीं है तो हम इसे स्किप कर देंगे। अब आपको यहाँ पे प्रीवियस स्कूल की डिटेल देनी है, स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5th की। अब आपको यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ब्लॉक। अब यहाँ पे आपको गांव का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आपके गांव का नाम नहीं देना है, आपकी स्कूल जिस एरिया में है उस गांव का नाम यहाँ पे टाइप करना है। और अब यहाँ पे आपको आपकी स्कूल का नाम टाइप करना है। अब यहाँ पे मान्यता प्राप्त की है तो हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपकी स्कूल का लोकेशन आपको देना है, आपकी स्कूल रूरल में है या अर्बन में है, यहाँ से आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने कौन से मंथ या ईयर में स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5 में ज्वाइनिंग किया था वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और आपने यहाँ पे कौन से मंथ या ईयर में स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5 पास आउट किया है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी तो आपने 5th पास आउट नहीं किया है तो आप यहाँ पे एज इट इज़ रहने दीजिए। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड कर लेना है और यहाँ पे स्टूडेंट की सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। अब यहाँ पे आपको पेरेंट्स की सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। और यहाँ पे हमने जो सर्टिफिकेट वेबसाइट से डाउनलोड किया था और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल के हमने जो फिलअप किया था वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो आपको सबमिट एंड प्रीव्यू का बटन दिख रहा है इस पे हम क्लिक कर देंगे। हमने जैसे ही सबमिट एंड प्रीव्यू के बटन पे क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है।
अब यहाँ पे हमने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम जो भी डेटा फिलअप किए थे वो सभी डेटा हमारे सामने यहाँ स्क्रीन पे आ गए। अब ये सभी डिटेल हमें एक बार केयरफुली चेक कर लेनी है कि फॉर्म भरते टाइम हमने कोई भी मिस्टेक की है या नहीं। अगर आपको फॉर्म में कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल ओके है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो डायरेक्ट फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। तो इस मैसेज में यहाँ पे लिखा है नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। मीन्स एक बार फाइनल सबमिशन के बाद आप कोई भी डेटा चेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जवाहर एंड नवोदय का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की टोटली प्रोसेस फिनिश होती है